हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओके, आज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3। एक्सरसाइज नंबर 5.3 के लास्ट क्वेश्चंस हैं। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके पहले 10 तक के क्वेश्चन आपके इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, हमें ये गिवन है, जो हमारा Sn है यानी सम है वो हमें 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है यानी S1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हमें इसमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद सम ऑफ दी टू टर्म्स का सम निकालना है, उसके बाद हमें सेकंड टर्म निकालनी है और वैसे ही हमें थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म निकालती हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म हमेशा हमारा क्या होता है, A1 होता है, जो कि हम यहाँ पे क्या मानेंगे, S1 मानेंगे। तो मैं इसके अंदर पुट n इज इक्वल्स टू 1, n की जगह मैं पुट क्या कर देती हूँ, 1 पुट कर देती हूँ। 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। अब मैं निकालती हूँ सम ऑफ दी फर्स्ट टू टर्म्स। देखिए जब सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स है तो मैं n की जगह यहाँ पर क्या पुट कर देती हूँ, 2 पुट कर देती हूँ। तो 4 2 जा 8 माइनस 4, तो कितना आ गया 4। एंड देन सेकेंड टर्म कैसे निकलती है हमारी, सेकेंड टर्म हमारी निकलेगी यानी A2 निकलेगा हमारा S2 माइनस S1 करके, जो हमारी S2 आया है सेकेंड टर्म और जो हमारा फर्स्ट टर्म था। तो S2 क्या है, 4 माइनस 3 क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली D वैसे ही निकालिए, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमें शुरुआत से हम एक ही पढ़ते आ रहे हैं, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 1 और A1 क्या है हमारा 3, तो हमारा क्या आ गया -2। अब हमें निकालना है nth टर्म। अब देखिए nth टर्म का हमें फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो a हमारा हो गया 3 प्लस n हमारे पास है नहीं तो n माइनस 1 और d हमारा हो गया 2। देन an इज इक्वल्स टू 3 -2 प्लस 2, तो हमारा nth टर्म क्या हो गया, 5 माइनस 2n, 5 माइनस क्या हो गया 2n, ये हमारा हो गया nth टर्म। अब हम निकालते हैं A3 यानी A थर्ड टर्म। तो मैं इस nth टर्म में, ये हमारी nth टर्म आ गई, इसके अंदर मैं n की जगह 3 पुट कर दूंगी तो मेरा थर्ड टर्म आ जाएगी। फिर मैं इसी के अंदर 10 पुट कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 10th टर्म आ जाएगी। ओके, तो हमारी आ गई, देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास थर्ड टर्म आ गई है, थर्ड टर्म आ गई है हमारे पास -1, 10th टर्म आ गई है हमारे पास माइनस का 15 एंड nth टर्म आ गई है हमारे पास 5 माइनस 2n। इससे पहले हमने सम ऑफ द सेकंड टर्म निकाल, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म 4 निकाल दी थी, फर्स्ट टर्म हमने 3 निकाल दी, सेकंड टर्म हमने 1 निकाल दिया और कॉमन डिफरेंस भी हमने माइनस का 2 निकाल दिया। तो यही है 11th क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको Sn गिवन है, जिसमें आप n की वैल्यूज पुट करिए और उससे हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म सुनते ही हमारे पास फॉर्मूला दिमाग में आ जाता है कि हमें nth टर्म में कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, an is equals to a plus n minus 1 d। okay, now come to next question. Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6। अब देखिए 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो 6 की टेबल में होते हैं, और फर्स्ट 40 यानी शुरू के 40 यानी n तो हमारा हो गया 40 हो गया। ओके, अब 6 की टेबल में देखते हैं डिवाइड होने वाले। 6 आता है, 12 आता है, 18 आता है, 24 आता है एंड सो ऑन, ऐसे 6 की टेबल। तो देखिए हमारे पास यहाँ हो गया a हमारे पास 6 हो गया, d हमारे पास a2 माइनस a1 करके 6 हो गया एंड n हमारे पास 40 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn वाला। देन Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। S40 is equals to 40 upon 2 2 multiply 6 plus 40 minus 1 6, all the values put in the formula। S40 12 plus 39 multiply 6, ये कट हो गया, 2 1 जा 2 20
तो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, S40 हमारा हो गया 4920, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इजी सा क्वेश्चन था, सिंपली हमें 6 की डिविजिबिलिटी बतानी है। 6 की टेबल में जो जो नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम पूछा है तो हमारा n क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देन अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ Sn। ओके, now come to next, find the sum of first 15 multiples of 8। 15 मल्टीपल्स यानी 8 की टेबल, 15 मल्टीपल्स हो गया तो 8 की टेबल 8, 16, 24, 32 ये चलता जाएगा। A हमारा 8 हो गया, D हमारा 8 हो गया और N हमारा क्या हो गया, 15 हो गया क्योंकि सिर्फ 15 मल्टीपल्स का सम पूछा है। अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ Sn, वैल्यूज रखते चलिए, सारी सब हमें गिवन है, हमने पहले ही लिख लिया हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। अब इसके बाद हम सिंपली वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे और इसका फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ही ये 15/2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब अगर ये कट रहा है तो हम काट देंगे। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। देखिए 0 से लेकर 50 के बीच के जितने ऑड नंबर्स है ना, उनका सम निकालना है। तो 0 के बाद पहला ऑड नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा और लास्ट क्या आएगा, 49 आएगा। तो A हमारे पास हो गया 1, D हमारे पास हो गया 3 - 1 करके 2 और लास्ट टर्म दे रखी यानी an और l दे रखा है हमें 49। तो हमें पहले n फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो Sn निकलेगा और फिर उसके बाद हमारे को Sn फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले an वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हम n फाइंड आउट करते हैं। 2n - 2 आया, 2 को मैंने n से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 2। n हो गया हमारा 25। अब हम लगाते हैं Sn वाला फॉर्मूला। जब हमारे पास an या l गिवन होता है तो हम हमेशा Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, Sn हमारा हो गया 625। ये क्या हो गया, हमारा Sn का फॉर्मूला हो गया। सिंपली सा क्वेश्चन था, सम निकालना था ऑड नंबर्स का, जिसके अंदर आपको 0 से 50 तक के ऑड नंबर्स लिखने हैं। पहले ऑड नंबर्स लिखेंगे हम पहले 0 से 50 के बीच के। लास्ट ऑड नंबर हमें पता है इसलिए वो लास्ट नंबर हो जाएगा। जो ही लास्ट नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, an होता है। नाउ an वाला फॉर्मूला लगाया हमने और उसके बाद उससे हमारा जब n आ गया है उसके बाद हमने क्या कर दिया, Sn का शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी ऑफ डिले कंप्लीशन बियॉन्ड अ फॉर द फर्स्ट डे 200 रुपीज मिल रहे थे, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300, ऐसे ही ये चलता रहा। तो हमारा देखिए एक सीरीज बन रही है, तो A हमारी 200 हो रहा है और D हमारा क्या हो रहा है, 250 - 200 तो कितना हो गया, 50। और कितने डेज का, हाउ मच मनी है, यानी हमसे सम पूछ रहा है, कितने डेज का पूछ रहा है, 30 डेज का। तो N हमारे पास कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए Sn का, Sn is equals to n/2 2a plus n - 1 d। ये हमारा क्या लग रहा है, इसमें फॉर्मूला लग रहा है। तो
S30 इज इक्वल्स टू 30/2 देखिए इसको सॉल्व हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हमने SN वाले में पुट कर दी थी, क्या क्या करा था, 30/2 पुट करा था, 2 × 200 प्लस 30 - 1 और 50 ये सब हमने पुट करा था। देखिए ये कट जाएगा 2 की टेबल से 15 टाइम्स। SN इज इक्वल्स टू 15 400 प्लस 29 × 50 दोनों को हम प्लस करेंगे, प्लस करने पे आता है हमारा 1850 और इसको कितना कर देंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 डेज के बाद हमारे पास कितना सम ऑफ मनी रहेगा, 27750। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तीनों फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे का था, जिससे हमें पता चल गया था ए क्या होगा, डी क्या होगा और एन हमें 30 डेज का पूछा गया था। सिंपली सा एसएन वाला फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी और हमने उसको क्या कर दिया, कैलकुलेशन पार्ट कर दिया। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखिए a sum of 700 rupees 700 है is to be given to 7 cash prizes to the student overall academic if each prize is 20 less than its preceding prize। देखिए सबसे important line है ये इस क्वेश्चन की, if each prize is 20 less than the preceding prize, यानी हर प्राइस पहले वाले प्राइस से 20 कम होगा। यानी पहले वाले को अगर 50 रुपीज का प्राइस मिल रहा है तो दूसरे वाले को 50 में से 20 माइनस कर देंगे तो 30 रुपीज का मिलेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, लेट सबसे पहले मान लेते हैं, क्योंकि हमें प्राइस नहीं पता फर्स्ट प्राइस कितने का है, तो हमने मान लिया लेट फर्स्ट प्राइस बी ए। मैंने फर्स्ट प्राइस ए मान लिया, तो सेकंड प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, लाइन में सिंपली सा दे रखा है कि जो सेकंड प्राइस है वो पहले से 20 कम होगा। यानी अगर मेरा पहला प्राइस ए है तो सेकंड ए माइनस 20 हो जाएगा और थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइस से 20 कम, यानी सेकंड ए माइनस 20 तो थर्ड प्राइस क्या हो गया मेरा, ए माइनस 40 हो गया। ठीक है, और टोटल कितने प्राइसेस गिवन है हमें, 7 प्राइसेस, 7 प्राइस देने हैं। तो हमारे को S7 कितना दे रखा है, 700 गिवन है। कितने रुपीस देने हैं हमें, 700 रुपीस देने हैं, जो कि 7 कैश प्राइजेस में स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो देखिए हमारे पास ए, फर्स्ट ए ही रहेगा क्योंकि मैंने ए ही लेट किया है। अब डी निकाल लेते हैं। डी देखिए A2 माइनस A1, ये A2 है ये A1 है, A माइनस 20 माइनस ये कट जाएगा तो डी हमारा क्या हो गया, माइनस का 20। पुट इन द फॉर्मूला, ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कट गया 100 टाइम्स, तो इधर आ गया हमारा 200 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 120। 120 कैसा है, 20 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2a। ये आ गया हमारा 320 इज इक्वल्स टू 2a। ए आ गया हमारा 160। देखिए फर्स्ट प्राइस जो जिसको कि मैंने ए माना था वो मेरा आ गया ₹160। सेकंड प्राइस जो कि माना था मैंने a माइनस 20, यानी 160 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। एंड थर्ड प्राइस जो कि मैंने माना था a माइनस 40, यानी 160 माइनस 40 तो 120 आ जाएगा। अब इन सब में से हम 20 माइनस कर देंगे तो टोटल हमारे 7 प्राइसेस आ जाएंगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपली से सिर्फ एक लाइन है इसमें जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है, इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी हर प्राइस पहले वाले से क्या होगा, 20 कम होगा। और इसी से ही हमने एक क्या बना ली है, यहाँ पर सीरीज बना ली है। सीरीज बन के हमारी डी निकल गया है और हमने एसएन वाले फॉर्मूले में
पुट करके इसको क्या कर दिया है, फाइंड आउट कर दिया है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ओके, कंटिन्यूस सारी की सारी वीडियोस को देखिए। इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। ओके, थैंक यू।